मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मेरे चैनल एक्सप्लेन्ड बाय एसजे सर में सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी सिलेक्शन सीरीज में आगे के कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। अभी हम वही छोटे छोटे कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर होता जाए और छोटी छोटी चीज़ों से आप छोटे छोटे रास्तों से आगे बढ़ते जाए। ठीक है, तो मेन चीज़ यही है। अब जैसे मेंस का पेपर एसएससी का होने वाला है, तो नंबर सिस्टम के रिमाइंडर थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो छोटी छोटी थ्योरम से उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार, तो हो सकता है कि आगे भी पूछे जाएं, तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आज कौन सी थ्योरम है। आज हमारे पास फॉर्मेट्स थ्योरम है। अब ये रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होती है। अब यहाँ पे देखते हैं बेसिक रिजल्ट्स क्या है, उसके बाद देखेंगे क्या बता रहा है ये। बहुत लोगों ने ये तो सुना ही है कि ए बराबर, जिसने सुना है कोई बात नहीं, ए बराबर पी की ए की पावर पी माइनस वन डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू वन। ये क्या बता रहा है, पहली चीज। और इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म, कुछ ये अलग नहीं लिखा हुआ है। आप यहाँ पे एक ए को नीचे लेके आओगे तो उधर आपका चला जाएगा, तो सेकंड ये रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा रहता है, तो क्यों आप दिमाग लगाओ। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेन चीज जरा देखें कि ये पी क्या है। पी को हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, या उनको और भी हिंदी में कहते हैं ऋण संख्या है। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है। ए आपका कोई भी नंबर हो सकता है, बट लेकिन ए और पी में रिलेशन क्या होना चाहिए, दोनों को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। वो भी देखते हैं उसका मतलब क्या है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, ये डिनोट कर रहा है रिमाइंडर को। ये डिनोट कर रहा है रिमाइंडर को। मतलब अगर ए की पावर पी माइनस वन डिवाइड बाई पी है तो रिमाइंडर वन आएगा। अगर ए की पावर पी डिवाइड बाई पी है, ए की पावर पी डिवाइड बाई पी प्राइम नंबर, तो रिमाइंडर वही ए आ जाएगा। क्लियर, देखेंगे अभी कैसे। मतलब मैं अगर लिखूं, मान लो 6 की पावर 51, 51 तो आपका प्राइम नहीं है, तो हम इसमें 37 लिख देते हैं, डिवाइड बाई 37। अगर देखो ये P और P सेम है, प्राइम नंबर है, 37 है। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर सीधे आप क्या कह सकते हो, 6। ये आंसर, कुछ नहीं सोचना इसमें। ये रिजल्ट कई बार डायरेक्टली दिखा होता है, लेकिन आप लोग सोचते हो कि क्या आ गया, कौन सी थ्योरम लगाएं, क्योंकि लोगों को ये तो याद रहता है, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है आपके पास। इतना प्रेशर होता है, सारी चीजें एक साथ रिकॉल नहीं कर पाओगे जब तक पढ़ के नहीं जाओगे। क्लियर है, तो यहाँ पे तो आपको ध्यान रहता है ये 37 या 36 होता तो कुछ हम ऐसा बना लेते, या 36 का मल्टीपल, ऐसा दिमाग में चलता है। लेकिन यहाँ पे जब डायरेक्टली दिया है, जब सेम सेम दिया है, सीधे जो ए है वही आपका रिमाइंडर हो गया। अब जरा समझते हैं ये प्राइम, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम क्या होते हैं, जरा समझते हैं क्या है। जरा ध्यान से देखो जरा इसको। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से इसको देखें तो चलो जरा देखते हैं। पहली चीज, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है, जो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य, रूढ़, या प्राइम इंग्लिश में तो कहते ही हो, ये वो संख्या है जिनके केवल दो फैक्टर होंगे। केवल दो फैक्टर होंगे, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। ठीक है, दो ही फैक्टर होंगे केवल। अब अगर स्टार्टिंग एक से बात की जाए, एक का केवल एक ही फैक्टर है, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर, तो स्टार्टिंग कहां से होती है, टू से। टू का एक फैक्टर वन हो गया, दूसरा फैक्टर आपका टू हो गया। तो आप कह सकते हो कि दो के दो फैक्टर हैं, तो ये एक प्राइम नंबर है। और टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे प्राइम नंबर क्या है, ऑड है। एक चीज तो ये समझ में आ गई आपको कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। क्लियर, आपको एटलीस्ट 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर याद ही होने चाहिए, ताकि कई जगह आप क्या होता है कि ना, आपको अगर नहीं पता है तो आप कैलकुलेशन में टाइम लगाओगे या कुछ चीजें आपकी गलत या समय खाएंगी। तो याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, दूसरी बात क्या आई कि अगर हम बात करें को प्राइम का मतलब क्या था, को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम का मीनिंग क्या हो गया। अगर हम कहें को प्राइम मतलब सह अभाज्य, दो संख्याएं ऐसी, मतलब मान लो दो नंबर हमने ए और बी ले लिया, को प्राइम का मतलब ये नहीं दोनों प्राइम हो, दोनों का कॉमन फैक्टर,
कॉमन फैक्टर यानी जो सह या कह सकते हो कॉमन गुणनखंड जो है वो एक ही होना चाहिए, या इसको अदर वर्ड में कह सकते हो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त एक ही हो सकता है। अब जैसे देखो मैंने कहा अगर 5 और 13 फैक्टराइज करोगे तो इसको 1 × 5 लिख सकते हो। चलो यहाँ तो दोनों आप कह सकते हो कि प्राइम है तो आप परेशान हो सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे इसको दोनों क्या कह सकते हो 5 और 13 को प्राइम है कि नहीं है। चलो और आगे चलते हैं, हम 4 और 11 की बात करते हैं। 11 तो आप कहते हो प्राइम है, इसको फैक्टर 1 × 11 करोगे, और 2 की अगर बात करोगे तो ये क्या हो सकता है 1 × 2 × 2, तो कॉमन कौन सा है 1 ही है बस। बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, दैट इज कंपोजिट नंबर, दैट इज कंपोजिट नंबर। लेकिन ये 4 और 11 की बात करेंगे तो ये आपका सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर की बहुत अच्छी हिस्ट्री है। अगर आप, क्योंकि पूरे मैथ्स में आपका ट्रिपलेट्स यूज होता रहता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की पीछे की थ्योरम में जाओगे तो बेबीलोनियन थ्योरम है, आप जानते हो, अगर वैसे जरूरत नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए बेबीलोनियन थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास ए और बी दो को प्राइम नंबर्स हैं तो a² + b² 2ab और a² - b², बड़े से छोटे को ही घटाओगे, ये तीनों ट्रिपलेट में ही रहेंगे। आपको मैंने आज ट्रिपलेट बनाना सिखा दिया। अगर दो को प्राइम नंबर कोई भी ऐसे ले लो, कोई भी नंबर दो को प्राइम होने चाहिए, ए बी क्या होने चाहिए को प्राइम। जो अभी हमने देखा को प्राइम मतलब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा या उनका कॉमन गुणनखंड एक ही होगा। तो इस फॉर्म में लिखोगे, ये आपने कई बार एसएससी के पेपर में, कई सारे एग्जाम में, सीडीएस के पेपर्स में देखा है कि ये फॉर्मेट दिया गया है और आपको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री या अलजेब्रा में पूछा गया है। तो को प्राइम है तो ये आपको ट्रिपलेट को ही फॉलो करेंगे। तो ये तो चलो बेसिक से कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारी फॉर्मेट थ्योरम है a⁻p - 1 वेयर p इज प्राइम नंबर डिवाइड बाई p का रिमाइंडर होगा 1, रिमाइंडर होगा 1, और a और p क्या होनी चाहिए को प्राइम नंबर्स। बस इतना ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। सिंपल चीज है, बस किस एग्जाम में दिखाई दे सीधे टिक करना। आज एक थ्योरम देख रहे हैं, फिर अगली थ्योरम विल्सन देखेंगे, साइक्लिसिटी पे देखेंगे, और एक दो और थ्योरम्स हैं उनको बेसिक, ताकि रिमाइंडर की चीजें अगर आपके पास आपके लेवल की जो है वो आप कर लो एसएससी लेवल की। रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम तो बहुत वास्ट है, जेई वगैरह की बात करोगे तो बहुत आगे है, लेकिन हमें उतना नहीं ध्यान देना, हमें आर्यभट्ट नहीं बनना भाई साहब, हमको सिलेक्शन लेना। क्लियर? तो आगे चलते हैं बच्चों। चलिए 2-3 क्वेश्चंस अच्छे से देख लेते हैं। अच्छे क्या आप सारे कर लोगे, अगर क्वेश्चन कोई भी आपको दिखा तो आप कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है 4⁻61, 4⁻61 डिवाइड बाई 13। सबसे पहले चीज दिमाग में आनी चाहिए कि ये 13 जो है कैसे पहचानोगे, जहां डिनोमिनेटर में आपको दिख गया प्राइम नंबर, यानी कुछ ऐसा सिस्टम लग रहा हो। क्लियर? 13 प्राइम है, यस प्राइम है। फिर उसके बाद ये पावर पे जाओगे, पावर आपको चाहिए 13 से 1 माइनस, 13 से 1 माइनस। क्लियर है? 13 से 1 माइनस, तो यानी 12, 12 तो नहीं दिख रही है, लेकिन 12 के फैक्टर में या 12 के मल्टीपल में चले जाओगे तो क्या करोगे 4 की घात 12, 12 को जब 5 बार करोगे या पावर में हम 5 कर देते हैं तो लिख सकते हैं ये 12×5 = 60 हो गया, और एक बार 4 और बच जाएगा भाई साहब, डिवाइड बाई 13 और कर दिया। तो इस पार्ट का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये वही पार्ट बन गया ना। अब पावर में है उसको छोड़ दो, पावर में है उसको छोड़ दो, मतलब क्या कहना चाहता है ये 4×12, 4×12, 4×12। समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं ताकि जो नए हैं उन बच्चों को पता होना चाहिए। डिवाइड टू 4। अब जैसे देखो डिवाइड बाई 13 करोगे, ये पार्ट आपका क्या शो कर रहा है, ये क्या है 1 रिमाइंडर देगा, ये यानी ये सारे तो मल्टीपल में ही, तो पूरे का भी 1 ही हो गया। 1 की पावर 5 करोगे तो आपका 1 ही रहेगा। अब लेकिन जो ये 13 का 4 से आप करोगे, 4 से 13 को डिवाइड करोगे तो 4 तो नहीं जाएगा भाई साहब। 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं 0 to 12, किसी भी नंबर से
आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकता है, उससे एक कम तक हो जाएंगे, 0 से लेकर उससे एक कम तक। मान लो किसी नंबर को आप 99 से डिवाइड कर रहे हो, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स शुड बी या मस्ट बी 0 to 98, अगर 99 से डिवाइड कर रहे हो। किसी भी नंबर को आप 210 से कर रहे हो तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, 0 से 209 तक। तो एक संख्या पहले तक ही रहेंगे। तो चलो यहाँ पे 4 है तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 4। तो ये चीजें आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी है, नीचे आपका प्राइम नंबर, फिर उसके बाद आपने क्या देखा कि प्राइम नंबर से एक माइनस करके उसके मल्टीपल में चले आओगे, फिर आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। फॉर्मेट थ्योरम थोड़ी सी अप्लाई कर लोगे, कोई बड़ा गेम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आप अपने मन से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हो, अपने लेवल के करना। देखो आप कहने के लिए फॉर्मेट थ्योरम का लिटिल फॉर्मेट थ्योरम पे जाओगे, मॉडुलस यूज हो रहा है, वो चीजें नहीं करोगे, अपने लेवल पे ही करना है भाई साहब आपको। तो 6 की पावर 42 डिवाइड बाई 11। अब ये प्राइम है, डिनोमिनेटर में जो 11 है वो प्राइम है। अब क्या करोगे कि न्यूमरेटर में आपका जो 40 है इससे 10 से एक कम, यानी 11 से एक कम 10, 10 का कितना गुना आप ले सकते हो, p-1 लिख दिया। 42 का नियर बाई 40 हो गया, तो ये आपने ये कर दिया। इनटू में क्या बच गया, और 2 बार 6 और बच गया भाई साहब। तो इतने पार्ट का जो रिमाइंडर होगा वो तो 1 हो गया। 1 की पावर कुछ भी करोगे पावर 4 तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ 36/11 बचा। अब 36/11 को आप देख लो, 11 33, 3 रिमाइंडर आपका बच गया। तो अब आपका फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया, 3। तो ऐसे अगर पावर, जरूरी नहीं कि लास्ट में आपका एक ही टर्म बचे, स्क्वायर आ गया, फिर क्यूब में भी आ सकता है, अगला क्वेश्चन क्यूब में भी आ जाएगा। उस पार्ट को अलग कर दोगे जो डिनोमिनेटर में आपके पास प्राइम नंबर है, उससे -1 करते हुए न्यूमरेटर की पावर को उतना अलग कर लोगे। ठीक है, 1 की पावर फिर जो भी आएगा उसका रिमाइंडर 1 ही होगा। क्लियर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन और। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है आपके सामने। 7 की पावर 123 डिवाइड बाई 13। पहला काम हमारा क्या था, डिनोमिनेटर एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, 13 इज अ प्राइम नंबर। फिर मैं बच्चों आपसे कहूंगा कि आप लोग एटलीस्ट 50-60 तक के पहले तक के प्राइम नंबर तो याद ही रखना। 37 बहुत बार यूज होता है, ठीक है, 23 बहुत यूज होता है, 41 भी बहुत यूज होता है। तो आपको ये प्राइम पता होंगे तो सीधे पता चल जाएगा, ये नहीं सोचना पड़ेगा प्राइम है कि नहीं। यार काट के देख रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ याद रखो, ज्यादा प्राइम नहीं है, कुछ ही नंबर से उनको आप प्रैक्टिस में मेंस देने जा रहे हैं जो बच्चे, उनको तो रखना ही रखना चाहिए। चलिए अब 13 से नियर बाई, मतलब 13 से -1 किया, 12 का नियर बाई क्या करोगे, 12 का 10 टाइम्स कर दिया हमने तो 120 हो गया। अब 3 टाइम्स और बच गया तो ये आपने अलग लिख दिया और डिवाइड बाई 13 कर दिया। थ्योरम को ये फॉलो कर रहा है। इसका रिमाइंडर, इतने पार्ट का रिमाइंडर 1 हो गया। 1 की पावर 10 करोगे 10 ही रहेगा। 7 क्यूब क्या होता है, 343 डिवाइड बाई 13। इतना पार्ट का तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, इतना मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। 13 दूनी 26, 8 3 78 और बच गया 5। तो रिमाइंडर क्या बच गया, 5। ध्यान से देखो यार, 13 को आप करोगे 343, ये डिविडेंड है, डिविजर है, क्वोशेंट आ जाएगा। 13 दूनी 26, 8 से 78, ठीक है, तो 5 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। 5 माइनस कम कर दो इसमें, 3 38, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर 5। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट थ्योरम को अप्लाई करके देखा। सिंपल थ्योरम्स हैं, सिंपल एप्लीकेशंस हैं। मैं आपको कुछ चैप्टर्स, मतलब कुछ थ्योरम्स को कंसेप्ट वाइज बताता रहूंगा, इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना, आराम से हो जाएगा। मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली क्लास में अगले कंसेप्ट, अगली थ्योरम के साथ फिर से मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद।